हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद केसरी। आज एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न को लेकर के आया हूँ। एक प्रश्न मैं हल करूँगा और एक प्रश्न आप। देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ प्रश्नों को हल करने के लिए 80:20 का फ़ॉर्मूला ज़रूर अपनाइए। ये 80:20 क्या है, मैं बार-बार बताता हूँ कि 80% दिमाग क्वेश्चन पर और 20% दिमाग ऑप्शन पर लगाइए। मैं इसको हल भी करूँगा दोस्तों, लेकिन आपको मैं ये बताऊँगा कि जब ऑप्शन इतने दूर-दूर हैं, ऑप्शन क्या हैं, जब इतने दूर-दूर हैं हमारे पास, तो हमें एप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना चाहिए, एप्रॉक्स। क्लियर है? देखिए, क्यों क्लियर है कि एप्रॉक्स लगाना चाहिए? क्योंकि ये क्या है, पावर 6 है, मतलब 6 मूल में से 1 मूल बाहर लेना। ये पावर 4 है, 4 में से 1 बाहर लेना। ये पावर 3 है, मतलब क्यूब रूट है, 3 में से 1 बाहर लेना, ये स्क्वायर रूट है। क्लियर है ना? तो पहले तो मैं हल करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अप्रॉक्स मेथड कैसे लगेगा। ऑप्शन अगर यहीं पर 55 दिया होता, 58 दिया होता है, 60 दिया होता, 56 दिया होता, तो नज़दीक-नज़दीक होता तो मैं निश्चित रूप से हल करता। लेकिन हल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिमाग लगाना है। देखिए, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, स्क्वायर निकालना सबको आता होगा, ठीक है? लेकिन मैं यह देख रहा हूँ मेरे भाई कि यह 3364 है। मैं इसका एग्जैक्ट कुछ नहीं जानता। मैं इसका एग्जैक्ट कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि 5 5 से 2500 से ज़्यादा है, 50 से तो एबव आएगा, 6 6 के 36, 60 से कम आएगा। इतना तो क्लियर है ना? इतना पक्का पता है। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है? 6 5 30 और 5 5 25, मतलब ये 55 से ऊपर है। मैं देखिए अप्रॉक्स लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बस अप्रॉक्स लगा रहा हूँ। प्लस इसका क्या है, ये किसका क्यूब है मुझे पता नहीं, मैं क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा इसको हल करके। मैं अप्रॉक्स लगा रहा हूँ, बातों को समझिएगा, ठीक है ना? अब आप देखिए, यह जो है किससे अधिक है? आप कहेंगे कि सर ये तो 21,952 है। इसका मतलब सर यह जो है कि 30 के क्यूब से कम है और 20 के क्यूब से ज़्यादा है। तो अगर हम इसको 20 ही मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो भी ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? तो आप कहेंगे 75। मतलब इन दोनों का तो निकालना ही है, तो जो भी आंसर आएगा 75 से ज़्यादा ही आएगा। ये 75 से कम है, 75 से कम है, ये तो बहुत कम है। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 75 से ज़्यादा है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे प्रश्न अगर मिले आपको तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा एप्रॉक्स मेथड लगाइए। एक प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब रहा सवाल कि सर अगर नज़दीक-नज़दीक दे तो हल कर लेंगे, मैं हल करना सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत? चलिए इसको अब अच्छे से हल करते हैं, ठीक है? ताकि अगर जो अप्रॉक्स मेथड ना लग पाए तो क्या करें? याद रखिएगा, हमेशा यह दिमाग में आपको रखना है कि हमें अप्रॉक्स मेथड भी लगाना है, यूनिट डिजिट भी लगाना है, सब कुछ लगाना है। तो देखिए मेरे भाई, स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो आपको पता है कई तरीका है। ये इकाई का अंक 4 है, 4 किस में आता है? तो आप कहेंगे सर 2 में आता है और 8 में आता है, ठीक है? ये जो 33 है, देखिए 2 का जोड़ा हमने बनाया, स्क्वायर जब रूट निकालते हैं तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो इकाई के अंक 4 किस में आता है? तो 2 दूनी के 4, 8 बटे 64 दोनों में आता है। इतना आपको आता है। 33 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? तो आपने कहा सर 6 6 का 36 और 5 5 25। तो पक्का है कि या तो 52 आंसर होगा या तो 58। तो मैंने देखा कि सर इस 5 में 1 का गुणा बढ़ा करके गुणा कर दें, 5 में मतलब 5 का गुणा 6 में कर दें तो कितना आएगा? कि 5 है भाई तो 30 आएगा। 30 से 33 बड़ा है कि छोटा है? तो कहेंगे बड़ा है, मतलब इसका आंसर बड़ा वाला होगा। ये ट्रिक आप जानते होंगे। मतलब यह हुआ कि इसका ये किसका आंसर है? तो आप कहेंगे कि 58 का आंसर है। मैंने स्क्वायर निकालना सिखा दिया, ठीक है? ये 58 का स्क्वायर है, ठीक है? मैं उतना करता भी नहीं, अप्रॉक्स लगा देता कि ये 58 है। ये लगभग आप देखेंगे कि 52 नहीं है। 52 क्यों नहीं है? 5 5 25, 2500 से बहुत ज़्यादा है तो 58 के करीब है। अब क्यूब रूट निकालना सिखाता हूँ।
तो क्यूब रूट में कितने का जोड़ा बनाते हैं? तो 3 का जोड़ा बनाते हैं दोस्त, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना है? 2। तो किसके क्यूब में इकाई का अंक 2 आता है? तो आप कहेंगे 8 के क्यूब में इकाई का अंक 2 आता है। क्लियर है? देखिए आपको 9 तक क्यूब अगर याद है तो ट्रिक से कर लेंगे। अब ये 21 किसके क्यूब के बीच में आता है? तो आपने कहा सर 21 3 त्रिक 9 त्रिक 27 से कम और 2 दूनी 4 दूनी 8 से ज्यादा, मतलब 2 आंसर लिखेंगे। ये हो गया 28, मतलब 28 का क्यूब क्या होता है? 21,952। ये तरीका आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए ये रूट पे कितना है? पावर 4 है। इसका मतलब दिमाग में याद रखिएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे फिर स्क्वायर रूट लेंगे। बात समझिएगा, जैसे ये क्या है? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ये x पे पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है x का स्क्वायर पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब ये होगा इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं पहले, फिर जो आएगा आंसर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 बार रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हल करने का जो चैलेंज है मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। हल तो हमने आंसर तो तुरंत ही बता दिया है। तो ये देखिए 2 का जोड़ा बनाते हैं। किसका जोड़ा बनाते हैं? तो आपने कहा सर 2 का जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा हमने बना दिया, ठीक है। तो हम इसको 3 ही मान लेते हैं। ये 25 किसके स्क्वायर में आता है? तो आपने कहा सर 5 के। 5 का स्क्वायर करेंगे सर 25 आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अच्छा, 506 किसके किसके बीच में आता है? तो आपने कहा सर 26 का स्क्वायर करता हूँ, 25 का स्क्वायर करता हूँ तो 625 आता है, 24 का स्क्वायर करता हूँ सर तो 576 आता है। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि ये तो हमने ज्यादा ले लिया, तो 22 और 23 के बीच में आएगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 529 और 23 का स्क्वायर होता है 529, 22 का स्क्वायर होता है 484। इसका मतलब सर यह जो है 225 का स्क्वायर है। कौन? 50,625। अब हमने क्या बताया था मेरे दोस्त कि इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि पावर 4 है, तो आपको पता है कि यह 15 का स्क्वायर है। अब देखिए हमने बड़े आसानी से इसको भी हल कर दिया, ठीक है। अब हल करने का चैलेंज है इसलिए मैंने यह बात कही है। अब इसको करना है तो पावर कितना है मेरे दोस्त? तो आपने कहा सर पावर 6, एक्स पे पावर 6 है। इसका मतलब क्या है? हम इसको सर ये लिख सकते हैं पावर 3 के स्क्वायर। मतलब हम पहले इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे फिर क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो पहले क्यूब रूट ले लीजिए, फिर बाद में क्या चाहें तो क्या ले लीजिए? स्क्वायर रूट। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है दोस्त। तो हम पहले क्या ले लेते हैं? क्यूब रूट ले लेते हैं, आसान है। बात समझ में रहे हैं? क्यूब रूट लेंगे तो मेरे दोस्त 3 का जोड़ा। 6 किस में आता है? तो आपने कहा सर 6 में ही 6 आता है, मतलब 6 6 का 36, फिर 6 का गुणा करेंगे 216। इकाई का अंक 6 आया कि नहीं? क्यूब में हमें क्या देखना है कि ये इकाई का अंक किसका क्यूब करने पर आता है उसको लिख देंगे, तो 6 का आता है। अब ये जो 4 है किसके क्यूब में आता है? तो कहेंगे कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं। ये 16 का क्यूब है। अब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा? 4। मैं समझता हूँ ये भी आपको आ गया। अब देखिए जोड़ दीजिए 8 8 16, 16 4 20, 5 25 के 5 हाथ में आया 2, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 105 आंसर। मैं समझता हूं कि कोई टीचर इतना डिटेल में नहीं बताया होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको सारा का सारा मेथड आ गया है मेरे भाई। अप्रॉक्स मेथड भी आ गया और एग्जैक्ट भी आ गया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क है, बड़े प्यार से आप आंसर बताइएगा किस मेथड से आपने लगाया, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।